हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास की क्लास के अंदर अपन टॉपिक पढ़ रहे थे जन राष्ट्रवाद का विकास। कल अपन ने एक क्लास ले ली थी। मैं समझता हूँ कि जो उनका गांधी जी का संघर्ष था वहाँ तक अपन ने कर दिया था। और मैं मानता हूँ तीन जो अपने थे, एक तो चंपारण सत्याग्रह, एक अहमदाबाद मिल मजदूर, एक दोस्तों आपका खेड़ा सत्याग्रह, यहाँ तक अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, एक बार अपन वापस से जन राष्ट्रवाद का विकास है वहाँ शुरू से पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं 10-1 मिनट के अंदर। फिर आगे की क्लास अपन कंटिन्यू जल्दी ही करेंगे। ठीक है, एक बार वापस से अपन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों गांधी जी है। ठीक, गांधी जी अपन पढ़ ही रहे हैं क्योंकि अपने टॉपिक भी बाकायदा दे रखा है, राष्ट्रीय जो गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है। ठीक है, ताकि अपना जो जन राष्ट्रवाद का जो टॉपिक है वो भी अपनी कंप्लीट साथ के साथ यहाँ पर होता जाएगा। ठीक है, आरंभिक जीवन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनकी राजकोट में होती है। पापा जी पुतलीबाई माता जी का नाम, ठीक है, करमचंद पापा जी थे। और एक प्रकार से इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, आपकी कस्तूरबा इनकी पत्नी थी। 1887 के अंदर इंग्लैंड चले जाते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 1891 में इंग्लैंड से वापस ये लौटते हैं। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 के आसपास। अब्दुल्ला भाई का केस लड़ने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि 1906 के अंदर रंग भेद के खिलाफ ये सत्याग्रह वहां पर प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों 1906 के अंदर डरबन के अंदर फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। 1909 के अंदर टोल्स्टॉय जो आश्रम है कहाँ पर, जोहान्सबर्ग के अंदर स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहानी थी पूरी अफ्रीका की। ठीक, फिर देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रनाड़े के शिष्य कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन थे, गांधी जी। तो भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 के अंदर गांधी जी भारत आ जाते हैं। ठीक है, फिर गोखले साहब ने कहा था कि इनको 1 साल की यात्रा करके आओ आप। ठीक है, फिर दोस्तों आगे अपन पढ़ते हैं इनके महत्वपूर्ण जो थे आपके संघर्ष थे। हाँ, भारत में आगमन होता है 9 जनवरी 1915 के। ठीक है, और कहते हैं कि सबसे पहले रहने के लिए एक आश्रम होना चाहिए। तो 1915 के अंदर कोचरबा के अंदर आश्रम की स्थापना करते हैं। और कहते हैं कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था 14 के आसपास, और उस समय चली भी रहा था। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई अब अंग्रेजों को साथ दो आप। ठीक है, और कहते हैं कि जो बोअर और जो जुल्लू की उपाधि उनको मिल चुकी है वहां पर बकायदा। अब दोस्तों इनको तीसरी उपाधि मिलेगी, केसर ए हिंद की। और कहते हैं कि अंग्रेजों को साथ इन्होंने युवाओं को बोला था कि आपको प्रथम युद्ध में साथ देना है, इसलिए इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों साबरमती आश्रम इन्होंने परिवर्तन कर दिया। कोचरबा आश्रम की स्थापना के बाद में उन्होंने 1917 के अंदर साबरमती स्थानांतरित कर दिया। लखनऊ अधिवेशन होता है जिसके अंदर गांधी जी भाग लेते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि राजकुमार शुक्ल जो नाम का व्यक्ति था वो गांधी से मिलता है और पूरी कहानी जो दास्ता है चंपारण की वो यहाँ पर बताता है। ठीक, ये सारी कहानी थी। सबसे पहले दोस्तों गांधी जी के 3 संघर्ष कौन कौन से हैं। सबसे पहले हाँ, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन जो कि 1917 के अंदर होता है। मेन वजह तिनकटिया प्रथा, 20 में से 3 भाग पर आपके नील की खेती करना अनिवार्य है। अगर नहीं खेती नहीं करते तो आपकी जमीनें जब्त कर ली जाती है। एक प्रकार से वहाँ पर गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं चंपारण, उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आगे बात चली और इसका उनके सहयोगी थे, एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक, नरहर पारिक थे, ब्रज सिन्हा साहब थे। ठीक है, महादेव देसाई इनके बाद में जाके पीए भी बन जाते हैं सहयोगी के रूप में। ठीक है, JB कृपलानी थे, ये तमाम दोस्त इनके सहयोगी बनते हैं। और देख कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद तो पटना हाई कोर्ट के समय उस समय क्या थे, बहुत बड़े वकील के रूप में कार्य भी करते थे और पटना के थे। ठीक है, बिहार के थे। फिर कमेटी बैठती है बकायदा, और कहते हैं कि उसके अंदर गांधी जी सम्मिलित थे, और कहते हैं कि बाद में जाकर 25% जुर्माना जो है यहाँ पर दे दिया जाता है। सेकंड है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, क्योंकि फरवरी मार्च के आसपास 1948 के आसपास हुआ था। प्लेग बत्ता बड़ा एक प्रकार से जो बंद कर दिया जाता है, उस समय प्लेग फेल रखा था। गांधी जी की एंट्री होती है तो कहते हैं कि पहली बार भूख हड़ताल का जो भी था वो सारा यहाँ पर ही हुआ था गांधी जी का। और कहते हैं कि उसके बाद में जो अम्बालाल साराभाई है उन्हीं की दोस्ती क्या थी सारी, आप देखोगे सारी चीजें उन्हीं की फैक्ट्री थी। ठीक है, अम्बालाल साराभाई जो कि विक्रम भाई साराभाई के क्या थे, पापा जी थे। और वो सारी चीजें उन्होंने क्लियर मना कर दिया। लेकिन जब सोचा, गांधी जी ने बुलाया कि भाई देखो काम की जगह अलग है, दोस्ती की जगह, तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों लास्ट में जाकर 35% बोनस देकर इनको सारा काम इसको सलटाते हैं। फिर खेड़ा किसान आंदोलन, और खेड़ा किसान आंदोलन के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा कि भाई जो फसलें थी, सीधी सी बात है, अकाल पड़ गया था। और कहते हैं फसलें थी जो एक प्रकार से उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहे थे। ठीक है, और जब गांधी जी गए तो एंट्री तो गांधी ने क्लियर मना कर दिया कि टैक्स नहीं देना है। फिर जाके सारी बातें मान ली गई। ठीक है, और कहते हैं कि उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, इंदुलाल याग्निक, ये तमाम ये लोग थे जो इसके अंदर क्या करते हैं, एक प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर उभर के रूप में आते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 संघर्ष थे, ये अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। अब दोस्तों पढ़ेंगे अपन 3
एक तो रोलेट एक्ट, एक तो रोलेट एक्ट, एक दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919। फिर दोस्तों है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1920 तक। ठीक, ये तीन पर दोस्तों मेन वजह यही थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन के पीछे कारण यही था। सबसे पहले रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मूवमेंट। अगर कारणों से पूछा जाता है कि भाई असहयोग आंदोलन का मेन कारण क्या था, तो मेन तो एक तो रोलेट एक्ट भी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, एक दोस्तों खिलाफत आपके आंदोलन था। ठीक, अब पढ़ते दोस्तों अपने रोलेट एक्ट। क्या पढ़ते हैं? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट दोस्तों अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था क्रांतिकारी गतिविधियां। अपन ने पढ़ा था टॉपिक क्रांतिकारी गतिविधियां, जिसके अंदर से दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि नहीं 5 क्रांतिकारियों के नाम बताइए। तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सुभाष चंद्र बोस, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए गांधी जी, आपके दिमाग में आना चाहिए वासुदेव बलवंत फड़के, आपके दिमाग में आना चाहिए बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर, आपके दिमाग में आना चाहिए विनायक दामोदर सावरकर, आपके दिमाग में आना चाहिए अनंत लक्ष्मण करकरे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं उसके बाद में, जब अपन पढ़ते हैं महाराष्ट्र के अंदर चाचा अजीत सिंह जी, लाला हरदयाल, अंबालाल ठीक है, ये है। इसके अलावा लाला हरदयाल, ठीक है, सूफी अंबा प्रसाद। तो तमाम जितने भी क्रांतिकारी लोगों को इनका नाम पता होना चाहिए, क्रांतिकारियों का। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी बात दोस्तों 1922 के बाद में सेकंड चरण वहां पे चालू हो जाता है। यानी एक प्रकार से 1890 के बाद में और 1912 तक का, तो 1912 तक का दोस्तों क्या कर, एक प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो गांधी जी ने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया था, ऐसे ही आंदोलन चालू कर दिया था। तो दोस्तों कहने का मतलब था कि रोलेट एक्ट से पहले पहले पूरे भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी। ठीक है, जिसमें अपन ने बंगाल विभाजन पढ़ लिया था, और बंगाल के अंदर जबरदस्त आप देखोगे कि जो युवा वर्ग था वो बंगाल हिंदू जो युवा वर्ग था एक प्रकार से नेशनलिज्म के पीछे भगी रहा था वो। तो दोस्तों कहने का मतलब था उसी कारण से जो है करजन ने बंगाल विभाजन किया था। अब दोस्तों पूरे भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही है। 1912 के अंदर क्या लाहौर षड्यंत्र केस भी हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों कि इस समय भारत में क्या चल रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियां। सचिंद्र सान्याल है, भगवती चरण वोरा है, भारत में क्या चल रही है, क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां। दोस्तों मेन वजह यही थी, क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए। किसके लिए? क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए दोस्तों इन्होंने एक एक्ट लेके आते हैं। कौन सा? रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट है? रोलेट एक्ट। दोस्तों इसको हिंदी में जो कहेंगे वो कहेंगे अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। अराजक एवं क्रांतिकारी अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम। क्या नहीं, कौन सा अधिनियम था? नया नाम है अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ये लो लेके आते हैं और कहते हैं, क्लियर बोला गया कि ब्रिटिश सरकार किसी पर शक हो तो बिना किसी कारण के उसको गिरफ्तार कर लो। क्या कर लो? उसको गिरफ्तार कर लो, और उसे अपील करने का भी इसमें क्या था, अधिकार नहीं था। और कहते हैं दोस्तों मोतीलाल जी ने तो ये कह दिया था बकायदा, ये तो ना वकील है ना दलील है, और एक प्रकार से ना ही अपील का वाला ये क्या है, कानून। किसने कहा था? मोतीलाल जी नेहरू ने। ठीक है, फिर दोस्तों कहते हैं कि इस नियम का पूरे भारत के अंदर विरोध हुआ। रोलेट एक्ट भाई कैसे पकड़ लोगे आप? ठीक है, हर किसी को पकड़ लोगे, शक हुआ उसको पकड़ लोगे। तो कहने का मतलब पूरे भारत के अंदर इसका विरोध हुआ। और कहते हैं कि इस विरोध के अंदर और जो था वो 3 लोग हैं। एक तो है जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों ध्यान रखना, जिन्ना साहब 1913 के अंदर मुस्लिम लीग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग के अंदर आ रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और एक तो मोहम्मद अली जिन्ना है, एक दोस्तों आपके मदन मोहन मालवीय है, एक अपने है मजरुल उल हक, मजरुल उल हक,
ठीक है। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना है, एक मजरूल अलग है, एक दोस्तों है मदन मोहन मालवीय। इन्होंने दोस्तों क्या कर दिया, इस्तीफा, केंद्रीय जो विधान परिषद वहां से इस्तीफा दे दिया। किसने? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तीनों दोस्त आपको नाम अच्छे से याद कर लेना इन तीनों का, कि कौन से ऐसे लोग थे, 3 लोग थे जिसने रोल एक्ट के विरोध के अंदर केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एक मजरूर उल हक और एक आपके मदन मोहन मालवीय। ठीक है। अब दोस्तों अब फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब गांधी जी ने दोस्तों रोलेक्ट एक्ट के विरोध के अंदर 1919 के अंदर एक सत्याग्रह जो है सभा की भी स्थापना कहाँ पे की? बॉम्बे के अंदर। कहाँ की? बॉम्बे के अंदर। कब की? गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। गांधी जी ने में बॉम्बे के अंदर एक अधिवेशन, वो बॉम्बे के अंदर विरोध किया। ठीक है। तो दोस्तों एक सभा बुलाई वहां पर बकायदा, उसका विरोध हुआ इसका, और कहते हैं कि इसके सदस्य जमनालाल दास है, बीजी हारीनन, शंकरलाल बैंकर, उमर, इनको सचिव बनाया। ठीक है, इन तमाम लोगों को। और कहते हैं कि फिर बाद में 6 अप्रैल 1919 को भयंकर दोस्तों चारों तरफ हड़ताल का आयोजन यहाँ पर किया गया। दोस्तों ये थी रोलेक्ट एक्ट, बेसिक। तो वापस से देख लेते हैं एक बार। भारत में एक जबरदस्त क्रांतिकारी गतिविधियां चली रही थी, इसको कुचलने के लिए दोस्तों एक लो लेके आते हैं अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। यानी यदि किसी भी व्यक्ति को शक के दायरे में आता है तो वो आपको किसी को भी गिरफ्तार यहाँ पर कर लो। और कहते हैं बिना अपील के, बिना वकील के और बिना दलील के इसको गिरफ्तार कर लो। ये किसने? था मोतीलाल जी नेहरू ने किया था। और कहते हैं कि इसके विरोध में, किसके? रोलेक्ट एक्ट के विरोध के अंदर दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, मजरूल उल हक और मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। और कहते हैं कि इसके विरोध में, इस काले कानून के विरोध में गांधी जी ने भी दोस्तों आप देखोगे कि फरवरी 1919 के अंदर, कब? फरवरी 1919 के अंदर बॉम्बे के अंदर सत्याग्रह चालू किया। और कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे सदस्य थे, नाम बताऊंगा आपको सारे। और कहते हैं कि 6 अप्रैल को 1919 को पूरे भारत के अंदर दोस्तों इसका हड़ताल का आयोजन यहाँ पर हुआ था। पूरे भारत, कब? 6 अप्रैल 1919 के अंदर। 6 अप्रैल 1919 के अंदर पूरे भारत में क्या हुई? यहाँ पे हड़ताल भी हुई। हड़ताल का आयोजन यहाँ पर किया गया। हड़ताल का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे अगला जो भी रहेगा। तो सबसे पहले हाँ, अब दोस्तों रोलेक्ट एक्ट समझना, पूरे भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी रही थी। और कहते हैं कि इसको कुचलने के लिए 1917 के अंदर एक कमेटी बनी, उसका नाम था सिडनी रोलेक्ट एक्ट के नाम से एक समिति बनती है अध्यक्षता में। और कहते हैं सचिव किसको बना था? JDV होज को इसका सचिव बना दिया जाता है। और कहते हैं सदस्य कौन था इसके? PC मित्र इसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक। फिर दोस्तों रोलेक्ट समिति के सुझाव पर 8 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद किसका एक्ट पारित? कौन सा एक्ट पारित हो गया? रोलेक्ट एक्ट दोस्तों आपके ये पारित होता है। और कहते हैं कि इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार चाहे किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार की जा सकती है। और कहते हैं कि उसे ना अपील करने का भी अधिकार उसको नहीं था। ठीक है। फिर और कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों इस एक्ट को बताया था बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून इसको कहते हैं मोतीलाल जी ने। और कहते हैं कि इसके विरोध में, इस काले कानून के विरोध में दोस्तों पूरे भारत के अंदर हड़ताल का आयोजन हुआ 6 अप्रैल 1919 के अंदर। और कहते हैं कि बहुत सारे नेताओं ने क्या किया? केंद्रीय विधान परिषद से भी इस्तीफा दिया। जिसके अंदर कौन कौन थे? एक तो मोहम्मद अली जिन्ना, एक मजरूल उल हक, एक दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। और कहते हैं गांधी जी ने बाकायदा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, इस काले कानून के विरोध में फरवरी 1919 में, कहाँ पर? फरवरी 1919 में बॉम्बे के अंदर, कहाँ पर? बॉम्बे में सत्याग्रह भी यहाँ पे स्थापना की। और कहते हैं सदस्य कौन कौन से थे? जमनालाल दास, बीजी हारन्यूनन, शंकरलाल बैंकर, द्वारका प्रसाद और दोस्तों उमर सोमानी, इसको सचिव बनाया था। उमर सोमानी क्या बनाया? सचिव। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कौन कौन सदस्य थे। सबसे पहले जमनालाल दास, बीजी हारन्यूनन, शंकरलाल बैंकर, द्वारका दास और एक है उमर सोमानी। ये दोस्तों आपके सचिव थे। ठीक है। अब दोस्तों पूरे भारत के अंदर हड़ताल हो रही है 6 अप्रैल 1919 के अंदर। ठीक है। और कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर अमृतसर भी इससे अछूता नहीं था। और कहते हैं कि 9 अप्रैल के दिन, किस दिन? 9 अप्रैल के दिन 2 व्यक्ति थे, सैफुद्दीन कुचलू। ठीक है। इन दोनों को दोस्तों अमृतसर के अंदर वहां से यहाँ पर गिरफ्तार अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर क्या कर लिया था कि एक तो सतपाल को, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू को, दोनों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया। और फिर दोस्तों आगे घटना सारी होती है। ठीक है। हाँ ये रहा। फिर दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का पूरा आयोजन किया गया था। और कहते हैं कि जब गांधी जी तो दानकनाथ स्वामी जो श्रद्धानंद सरस्वती जी थे, उनके कहने पर उनको दिल्ली बुलाया गया था गांधी जी को। और कहते हैं कि जब गांधी जी जा रहे थे हरियाणा की एक जगह पर थी, पलवल नाम का एक स्टेशन था, वहां से दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है और दिल्ली ले जाकर वापस उनको कहाँ छोड़ दिया जाता है?
बॉम्बे यहाँ पर छोड़ दिया जाता। दोस्तों ये था रोलेक्ट एक्ट। अब सेकंड जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो समझना जलियांवाला बाग हत्याकांड होता क्या है, 13 अप्रैल की घटना है ये। 13 अप्रैल 1919 की दोस्तों ये घटना है। ठीक, होता क्या है, आपको भी मैंने दो नाम बताया था कि 9 अप्रैल के दिन पूरे भारत के अंदर हड़ताल हो रही है। ठीक है, और कहते हैं कि अमृतसर के अंदर तारीख थी 9 अप्रैल, तारीख थी 9 अप्रैल। दो दो व्यक्ति थे। ठीक है, एक तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ठीक दोस्तों, एक तो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, एक दोस्तों है डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर सतपाल। इनको दोस्तों अमृतसर से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फेमस नेता थे बहुत ज्यादा अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर। इनको गिरफ्तार कर लिया, क्या कर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों इनको जब गिरफ्तार कर लिया तो पूरे पंजाब के अंदर, पूरे अमृतसर के अंदर आप देखो कि भयंकर जबरदस्त लोग अंग्रेजों के विरोध में हो गए। और कहते हैं कि तारीख थी 10 अप्रैल को। तो दोस्तों 10 अप्रैल को एक जुलूस निकाला जा रहा था। क्या निकाला था, जुलूस निकाला जा रहा था। और कहते हैं कि दोस्तों इस जुलूस के अंदर 5 पुलिस कर्मियों को दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। 5 पुलिस कर्मियों को जब पता चला, 5 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया, यहाँ पर मार दिया गया, मार दिया गया। और कहते जब दोस्तों जब पता चला भाई 5 पुलिसकर्मी मर गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, अंग्रेजी सरकार अब थोड़ी दोस्तों एक्शन में आ गई। और कहते हैं कि यहाँ पर क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। कहाँ पर, अमृतसर के अंदर क्या लगा दिया, यहाँ पर मार्शल लॉ। यानी दोस्तों अब मार्शल लॉ लगा देंगे, इसका मतलब पूरा कानून क्या आ जाएगा, सेना के पास में कानून आ जाता है सारा। तो दोस्तों अब जो है पंजाब का गवर्नर गवर्नर उस समय हुआ करते थे माइकल ओ डायर। ठीक है, पंजाब के गवर्नर कौन थे उस समय, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। और जबकि दोस्तों अमृतसर दोस्तों थे माइकल ओडायर, सॉरी जनरल ओडायर, जनरल ओडायर, जनरल ओडायर। ठीक, मार्शल लॉ लगा दिया। अब कहते हैं कि दोस्तों तारीख थी 13 अप्रैल, तारीख क्या थी, 13 अप्रैल थी, मार्शल लॉ लगा दिया। अब सीधे सा मतलब ये है कि मार्शल लॉ का ना भीड़ एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, आपको पता ही सारा, मार्शल लॉ लगा देते हैं तो यानी बहुत सारी भीड़ यहाँ पर एक साथ नहीं हो सकती। अब दोस्तों क्या होता है, 13 तारीख थी, 13 अप्रैल की तारीख थी और बैसाखी का दिन था। और आपको पता है कि बैसाखी का दिन पंजाबियों के लिए कितना खास होता है। ठीक है, कि जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना वैसाखी के दिन भी की थी, उसी दिन दोस्तों। और कहते हैं कि वैसाखी का दिन इनके लिए पवित्र माना जाता है, सिखों के लिए, क्योंकि उस दिन खालसा पंथ की भी स्थापना, इनका जो नव वर्ष वो भी यहाँ से स्टार्ट माना जाता है। और वैसाखी का दिन था। और अमृतसर जो हरमंदिर साहिब है उसके दोस्तों पास में एक जगह थी जलियांवाला बाग। ठीक है, लोग वहाँ इकट्ठे हुए, जलियांवाला बाग, वहां दोस्तों इकट्ठे हुए, क्योंकि मेले वेले लगते ही हैं सारे। ठीक है, और कहते हैं कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, और कहते हैं कि बहुत ज्यादा, लगभग 10 से 15 हजार लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। और कहते हैं कि दोस्तों वही सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल के कुछ समर्थक थे दोस्तों, नारे लगा देते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल जैसा हो। जब दोस्तों नारे लग गए, तब पुलिस को सूचना पड़ी कि अब तो मार्शल लॉ लगा रखा है हमने सारा वहां पर। और कहते हैं कि वहां पर कुछ समर्थक पहुंच गए हैं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के ठीक विरोध में। ठीक है, और दोस्तों फिर कहते हैं कि चारों तरफ से बंद किया। ठीक, और जितने समर्थक अंदर थे सारे, और कहते हैं कि जितने भी गेट थे सब बंद कर दिए गए। और दोस्तों जैसे आया, और माइक क्या नाम है इसका, जनरल ओडायर, और जनरल ओडायर ने पूरा कहते हैं कि वहाँ पर गोलियां चलाई। और गोलियां चलाने के बाद दोस्तों कहते हैं कि जब सरकारी रिकॉर्ड आया भाई यहाँ पर कितने लोग मरे, तो कहते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में दोस्तों 379 लोग ही बताते, कितने बताते हैं, 379 लोग ही बताते हैं। लेकिन कहते हैं कि 1000+ लोग यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर मारे गए थे। दोस्तों कहते हैं कि जब वो कुआं था, उस कुएं के अंदर लाशें ऐसे आ गई थी ऊपर तक, जैसे पानी अंदर होता है पूरा, तो लेकिन लाशें क्या आ गई थी, पूरी एक एक लाश वहाँ पर पूरी यहाँ पर आ गई थी दोस्तों। ठीक है, दोस्तों ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहते हैं दोस्तों जब पूरी घटना पूरे एक प्रकार से पूरे ब्रिटिश हुकूमत तक दोस्तों ये घटना वहां तक पहुंच गई थी। और कहते हैं कि इसके विरोध में बाकायदा सरकार ने एक कमेटी बनाई। ठीक है, तो भाई अब जांच कमेटी होगी भाई कौन दोषी है इसके अंदर, दिक्कत किसको आई थी। ठीक है, क्योंकि ये बात कहां तक पहुंच रही है, ब्रिटिश संसद तक जब पहुंची, तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने
ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों एक कमेटी बनाई बकायदा, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी थी? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी बनाई और कहते हैं कि दोस्तों इसके अंदर लगभग 6-7 लोग थे, ठीक, 7 लोग थे मेरे, है ना। और उस 7 लोगों में से, ठीक है, हाँ 7 लोग थे, 7 में से दोस्तों 3 अपने जो इंडियन थे। कौन कौन से थे? एक तो चमन लाल सीतलवाड़, ठीक है, चमन लाल सीतलवाड़, चमन लाल जगत नारायण, जगत नारायण, ठीक है, चमन लाल सीतलवाड़, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और थे, तो नाम है, हाँ, सुल्तान अहमद। कौन थे? सुल्तान अहमद, सुल्तान अहमद। ये दोस्तों 3 तो इसमें थे, इंडियंस थे उस कमेटी, कौन सी कमेटी के अंदर? हंटर कमेटी के अंदर। और कहते हैं कि 4 लोग और लोग थे, इसमें एक तो स्मिथ थे, क्रिकेटर स्मिथ, एक राइस था जो चावल खाते हैं अपन, ठीक है, 2 तो ये थे, और एक और था रैंग, ऐसे नाम था, हाँ, रेस्किन और हाँ जॉर्ज ब्रो। एक तो रेस्किन, एक दोस्तों रेस्किन था, एक जॉर्ज ब्रो, ब्रो बोलते हैं जॉर्ज ब्रो, दोस्त ब्रो बोलते हैं ना भाई, आजकल भाई को आजकल नया फैशन चल गया ब्रो, तो वाला दोस्तों ब्रो। कौन कौन थे? स्मिथ, राइस, रेस्किन और ब्रो। और 3 इसके अंदर भारतीय थे, चमन लाल सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। दोस्तों नाम आप अच्छे से याद कर लेना, ये खूब बार पूछा जाता है, कई एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि इनमें से कौन 3 लोग थे, तो हंटर कमेटी के अंदर लोग थे, एक तो चमन लाल सीतलवाड़, एक जगत नारायण और एक आपके सुल्तान अहमद। ये 3 प्रमुख नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और इसमें एक स्मिथ, राइस, रेस्किन और जॉर्ज ब्रो, ये दोस्तों 4 ये नाम है, ये इंग्लिश लोग थे, ठीक है, अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेजी थे, ठीक। अब दोस्तों जब बात चली तो गांधी जी ने बोला ये कुछ नहीं है, ये फालतू के ये लिपापोती करते हैं ये अंग्रेज लोग, जो इनकी जो कमेटी जो सौंपेगी, रिपोर्ट सौंपेगी, वो एक प्रकार से क्या है, पन्ने दर पन्ने, पन्ने दर पन्ने, क्या ये निर्लज लिपापोती कर रहे हैं, तो अब कुछ नहीं है, निर्लज लिपापोती कर रहे हैं बाकायदा, ठीक। और कहते हैं कि दोस्तों कि इसके विरोध में भाई ब्रिटिश सरकार ने तो हंटर कमेटी बना दी, लेकिन इसके विरोध में कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई। वो कौन सी थी? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक। पंडित मदन मोहन मालवीय के, ये कांग्रेस की तरफ से बन, कौन से? कांग्रेस की तरफ से बन रही है कमेटी, कौन सी? पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दोस्तों कमेटी बन रही है, की अध्यक्षता में एक कमेटी बन रही है, ठीक। उस कमेटी में कौन कौन लोग थे? सबसे पहले खुद गांधी जी थे, ठीक है, खुद गांधी जी थे, मोतीलाल जी भी थे, ठीक है, इसके अंदर, हाँ मोतीलाल जी थे, और के संथानम, महात्मा गांधी, तैयब जी, हाँ तैयब, जयकर, जयकर, मोतीलाल जी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, एक के बी संथानम, के बी संथानम। तो ये तमाम ये लोग थे यहाँ पर, ठीक है, जिस इस कमेटी के अंदर बकायदा मदन मोहन मालवीय कमेटी के अंदर। एक जयकर थे, हाँ मैन तो दोस्तों सी आर दास जी भी थे, देश बंधु चितरंजन दास, सी आर दास। तो ये बहुत नाम का आपको आगे खूब दिखेगा, आपको क्या? सी आर दास, एक ये दिखेगा जयकर, ठीक, एक दिखेगा आपको तैयब जी, एक दोस्तों मोतीलाल जी नेहरू। सी आर दास दोस्तों आपको नाम अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि खूब बार आएगा, खूब जगह आएगा, ठीक है, एक जगह नहीं, खूब सारी जगह। सुभाष चंद्र बोस के टाइम आपको आया होगा सी आर दास, देश बंधु चितरंजन दास। एक दोस्तों आपकी आएंगे आपके बकायदा कि असहयोग जो आंदोलन हुआ था ना, इस असहयोग आंदोलन के अंदर जो आपके नागपुर वाला अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अंदर प्रस्ताव इन्होंने ही पास किया। पहले तो मना कर दिया था इन्होंने क्लियर कि मैं तो नहीं करूंगा, ठीक। सेकंड बार जो हुआ उसके अंदर इन्होंने प्रस्ताव दिया। फिर दोस्तों इसके विरोध में बाकायदा कांग्रेस के विरोध में एक पार्टी बनाएंगे अलग से, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। फिर दोस्तों खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे संसद के अंदर, ठीक, और चुनाव के अंदर जीत भी जाते हैं। सारी बातें घटना अपन स्वराज पार्टी के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो आपको एक तो सी आर दास, मोतीलाल जी, जयकर, तैयब जी, ये सारे नाम दोस्तों आपको याद अच्छे से होना चाहिए। तो ये कमेटी बनी बाकायदा, ठीक है, और जो जितने भी सदस्य थे, इसका प्रस्ताव खुद किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने प्रस्ताव दिया था इसका बाकायदा, महात्मा गांधी जी ने क्या दिया? प्रस्ताव दिया था। और कहते हैं कि दोस्तों कि जब ये बात संसद तक, अपने ब्रिटिश हुकूमत तक गई, कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो आपको पता है कि ब्रिटेन के अंदर 2 पार्टियां होती है, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक हाउस ऑफ कॉमन,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। और कहते हैं कि दोस्तों आपको पता ही है कि जिस तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा है, अपने यहाँ पर लोकसभा है, उसी तरह दोस्तों लॉर्ड्स कौन सी, राज्यसभा, एलिट क्लास जो कि वो रहती है, ठीक है। और कहते हैं कि जब ये बात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो खबर है ब्रिटिश संसद तक पहुंची, जिसके अंदर दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स ने तो कहा कि भाई बिल्कुल ये तो गलत था, कि ये सारी चीजें गलत हुई, लेकिन दोस्तों हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि राज्यसभा सदस्य थी, बड़े लोगों की सदस्य थी, उसने बाकायदा बोला कि ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, इनको तो क्या मिलना चाहिए एक प्रकार से। जनरल डायर, जनरल जो डायर थे उनको दोस्तों बताया कि ब्रिटिश जो है वहाँ का ये शेर है, ठीक, ब्रिटिश राज का शेर है, और कहते हैं उसे मान की तलवार भी उसको भेंट की थी। और कहते हैं कि फिर दोस्तों आपने देखा होगा कि एक पंजाब के उस समय कौन थे, माइकल ओ डायर, कौन थे उस समय, माइकल ओ डायर, ठीक है, उस समय गवर्नर थे अपने वहाँ के, पंजाब के गवर्नर कौन थे उस समय, माइकल ओ डायर। और दोस्तों आपको पता ही है कि मारा किसने था, जनरल ओ डायर ने मारा था। लेकिन होता क्या है कि जब उस व्यक्ति में उसके परिवार के लोग मर जाते हैं, जब वो लड़का बड़ा होता है, तो दोस्तों जब उसको मारने जाते हैं, किसको किसको, माइकल ओ डायर को नहीं, किसको, जनरल डायर को, तो कहते हैं कि 1927 में जनरल डायर मर जाता है। कब, 1927 के अंदर जनरल ओ डायर। और कहते हैं कि जब उसको पता नहीं था कि भाई जनरल डायर मर चुका है, पता भी नहीं था उधम सिंह को। और कहते हैं कि जब 1940 के आसपास किसको मार देते हैं, इसकी जगह जनरल आर डायर की जगह किसको मार देते हैं, माइकल ओ डायर को, 1940 के अंदर लंदन के अंदर इसको मार दिया जाता है। और कहते हैं कि दोस्तों बाकायदा दो व्यक्ति है, एक तो है शंकर नारायण, ठीक है, और एक है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों इन्होंने एक उपाधि नाइट और सर की उपाधि त्याग दी, नाइट व सर की उपाधि त्याग दी, ठीक है। और कहते हैं शंकर नायर, दोस्तों नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, शंकर नायर, शंकर नायर, इसने कार्यकारी परिषद की कमेटी से क्या कह दिया, इसने इस्तीफा क्या दे दिया, इस्तीफा इन्होंने दे। दोस्तों ये था आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। अब दोस्तों एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक, एक बार से कि भाई घटना क्या हुई थी। सबसे पहले देखो थोड़ा समझना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों रोलेक्ट एक्ट सरकार ने पास कर रहे हैं, और रोलेक्ट एक्ट का मेन क्या था कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है शक के दायरे में, क्योंकि उस समय भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, सरकार उसको रोकना चाह रही थी ताकि चीजें रुके, ताकि हम उसको पकड़ सके। सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पास कर दिया। जब रोलेक्ट एक्ट पास कर दिया तो पूरे भारत के अंदर हड़ताल कर दी 6 अप्रैल को 1919 के अंदर। और कहते हैं कि पूरे भारत के अंदर इसकी हड़ताल का आयोजन हो रहा था बाकायदा। और कहते हैं कि 9 अप्रैल के दिन दो लोग थे, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सतपाल, इनको अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया। और कहते हैं कि वहां बड़ा नाम था इनका, सैफुद्दीन कुचलू का, डॉक्टर सतपाल का। अब दोस्तों 10 अप्रैल को थी, जुलूस निकाल रहे थे इसके विरोध में कि भाई कैसे कर दिया, सैफुद्दीन कुचलू को गिरफ्तार कर लिया, सतपाल को गिरफ्तार कर लिया, इसके विरोध में दोस्तों जुलूस निकाल रहे थे। और जुलूस निकाल रहे थे तो कुछ भाई हो ही जाती है कि भाई पुलिस की झड़प हो ही जाती है, आजकल आप देखते ही सारी, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई जुलूस निकालते हैं तो पुलिसकर्मी तो रहते ही हैं वहां पर, ठीक है। और कहते हैं कि वहां पर 5 पुलिसकर्मी थे और झड़प के अंदर वो मारे जाते हैं। अब सरकार को लगा कि 5 पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो 5 तो इसने मार दी, तो यहाँ तो क्या लगा दिया, यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया। और कहते हैं कि जब सरकार के द्वारा मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो वहाँ पर सेना का कानून आता है, और वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो सकती। कुल मिला की बात है कि वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। ये दोस्तों इसके अंदर रीजन रहता है, क्योंकि सरकार को शक रहता है वहाँ पर कि कुछ अगर घटना होती है तो उसके जिम्मेदार, कहने मतलब आगे वो चीज़ें रहती है। अब दोस्तों तारीख थी 13 अप्रैल 1919, ठीक, वैशाखी का दिन था। और कहते हैं कि वैशाखी का दिन जो है क्योंकि सिखों के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक जो परंपरा रही है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने भी आप देखते हो कि 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की थी। वो दिन क्या था आपके, वैशाखी का दिन था, ठीक। तो सब खड़े हुए, मेले वेले चली रहे वहाँ पे। एक जगह थी अमृतसर जो हरमंदिर जो है, ठीक है, वहाँ उससे थोड़ा दूर ही जो हरमंदिर जो साहिब है उससे थोड़ा दूर ही दोस्तों जो है जलियांवाला बाग जगह थी। वहाँ जाते हैं सब लोग इकट्ठा होते हैं, और कहते हैं कि बहुत सारे उसमें कुछ समर्थक भी आ जाते हैं, ठीक। कौन कौन, अमृतसर ये सैफुद्दीन कुचलू के और डॉक्टर सतपाल के। अब लोगों को क्या पता कि भाई सरकार ने मार्शल लॉ लगा रखा है, इकट्ठा नहीं हो सकते। दोस्तों जैसे ही सरकार को शक हुआ कि यहाँ के समर्थक आ गए 10 हज़ार से प्लस ज़्यादा लोग थे दोस्तों, अब सरकार ने योजना बनाई कि कैसे ना कैसे करके गेट बंद करवा दिया। और उस समय दोस्तों पंजाब गवर्नर थे माइकल ओ डायर। आपको याद रखना है, एक तो माइकल ओ डायर है, एक जनरल आर डायर है, ठीक।
और दोस्तों जनरल आर डायर ने सारे गेट वेट बंद करवा दिए, सब कुछ बंद करवा दिया, ठीक। और बंद करवाने के बाद दोस्तों फिर उन पर गोलियां बरसा दी। और कहते हैं जब रिकॉर्ड पाया गया, सरकारी रिकॉर्ड आया, जिसके अंदर 379 लोग तो सरकारी रिकॉर्ड मिले, और दोस्तों 2000 लोग थे, वो आप कहते हैं कि भाई लोगों से पूछ पाछ के भाई कितने लोग मरे होंगे, तो 1000 लोग के आसपास यहाँ पर मरे होंगे, ठीक। अब सर, अब होता क्या है कि ये घटना हो जाती है, पूरे भारत के अंदर इसका विरोध होता है बाकायदा, ठीक। और कहते हैं कि जब इसका विरोध हुआ, तो इसके विरोध के अंदर आप देखोगे कि एक प्रकार से गांधी जी भी इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक। और कहते हैं कि एक कमेटी बनती है सरकार की तरफ से, सरकार की कमेटी बनाई बाकायदा, हंटर कमेटी, और उसके अंदर 3 लोग सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 लोग कौन कौन से थे? एक तो जगत नारायण, एक सुल्तान अहमद, एक दोस्तों आपके चमनलाल शीतलवाड़, एक चमनलाल शीतलवाड़, 3 लोग बैठे। और एक इंग्लिश थे, स्मिथ, राइस, रेस्किन और जॉर्ज ब्रो। और कहते हैं दोस्तों गांधी जी ने कहा कि ये तो क्या है, पन्ने दर पन्ने क्या है, निर्लज लिपप होती है, तो कोई मतलब की नहीं है। और इसके विरोध में दोस्तों कांग्रेस ने भी एक अलग सा खुद का कमेटी बनाई, उसमें कौन थे, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कमेटी बनी। और प्रस्ताव किसने पास किया था? खुद गांधी जी ने इसका प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कौन कौन थे? एक तो गांधी जी, तैयब, जयकर और मोतीलाल जी नेहरू, सीआर दास और के भी संथानम साहब, ठीक है। तो ये चल रहे हैं सारे, ठीक। अब दोस्तों पूरी सब जगह विरोध हो चुका है, ठीक। और कहते हैं कि जब ब्रिटिश संसद तक ये बात पहुंची, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये होता है ब्रिटेन में, एक दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स, ये लोकसभा और ये आपकी राज्यसभा, इसने तो बोला कि बिल्कुल गलत है। और कहते हैं कि दोस्तों हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला कि ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा किया है, ठीक। और जो हमारे माइकल ओ डायर है, उसको बाकायदा आप मान की तलवार भेंट करो, ये तो हमारे ब्रिटिश शेयर है, ये तो ब्रिटिश शेयर है, ठीक। तो उसको कौन कहता है? हाउस ऑफ लॉर्ड। और कहते हैं कि इसके विरोध में और रविंद्रनाथ टैगोर व ने नाइट व सर की उपाधि त्याग दी। और शंकर नारायण ने दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, शंकर नारायण दोस्तों जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होती है, उसके अंदर से क्या कर दिया, यहाँ से इस्तीफा इन्होंने दे दिया, क्या कर दिया, इस्तीफा यहाँ पे दे दिया। और कहते हैं कि बाकायदा कि जो 1900 जब ये घटना होती, जलियांवाला बाग हत्याकांड में से इनके घर वाले मर गए थे, जिसके अंदर तो वो लड़का जो उधम सिंह था वो जाता है 1940 के अंदर, क्योंकि 1927 में दोस्तों जनरल आयर डायर मर जाता है। और 1940 में जो है माइकल ओ डायर को दोस्तों यहाँ पर मार दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ठीक। आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा सारा, एक बार अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है, अपने जो थ्योरी पढ़ा रखी है उसके अंदर। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919। दोस्तों पंजाब में टोलेट एक्ट का विरोध चल रहा है कि 2 स्थानीय नेता थे यहाँ पे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको दोस्तों अमृतसर से क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार यहाँ पे कर लिया जाता है, ठीक। फिर 10 अप्रैल तारीख थी, 10 अप्रैल को इनके समर्थकों ने अमृतसर में जुलूस निकाल रहे थे, और कहते हैं कि वहां की उग्र भीड़ ने कितने 5 अंग्रेजों की वहां पर हत्या कर दी। और जैसे हत्या हुई तो वहां पर क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ, क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ यहाँ पर लगा दिया गया। और कहते हैं कि यहाँ का प्रशासन किसके पास में था? जनरल आर डायर के पास में था। कहाँ का? यहाँ का प्रशासन किसके पास में था? जनरल आर डायर के पास में था। और दो सबसे बड़ा ध्यान रखना, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डायर थे। क्या थे? माइकल ओ डायर थे। ये आपको अच्छे से समझना है। और कहते हैं दोस्तों तारीख थी 13 अप्रैल, उस दिन वैसाखी का दिन था। और कहते हैं कि मेला चल ही रहा था, और जलियांवाला बाग में लोगों की क्या हो गई, वहां पर भीड़ हो गई। और कहते हैं कि जनरल आर डायर ने, किसने? जनरल आर डायर ने दोस्तों वहां पर क्या कर दी, फायरिंग कर दी। और कहते हैं कि दोस्तों ये सब बताने वाला जो था वो एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कौन थे? लाला नहीं, हंसराज नाम का एक व्यक्ति था। उसने दोस्तों यहाँ पर भारतीयों ने इनका सहयोग किया था। और कहते हैं कि दोस्तों जो सरकारी आंकड़ा है उसके अंदर बताया जाता है 379 लोग, कितने? 379 लोग मारे गए थे, लेकिन वास्तव में कितने थे? 1000+ से लोग यहाँ पर थे। और कहते हैं कि हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी का नाम क्या था? हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी दोस्तों यहाँ गठन किया गया था बाकायदा। और के सदस्य कौन कौन थे? एक तो रेस्किन, जॉर्ज ब्रो, राइस, स्मिथ। दोस्तों 3 नाम आपको अच्छे से याद रखना है, एक तो चमनलाल शीतलवाड़, एक सुल्तान अहमद, एक दोस्तों जगत नारायण। ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कौन कौन से? चमनलाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये तीनों नाम अच्छे से आपको याद होने चाहिए। और कहते हैं दोस्तों गांधी जी ने बाकायदा हंटर कमेटी की रिपोर्ट क्या बताया? पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती दोस्तों गांधी जी ने यहाँ बताया। और कहते हैं कि इसके विरोध में कांग्रेस ने भी एक हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई, मदन मोहन मालवीय कमेटी बाकायदा, ठीक। और इसमें कौन कौन लोग थे? महात्मा गांधी खुद ने प्रस्ताव दिया था बाकायदा, ठीक। जिसमें सदस्य कौन कौन थे? मोतीलाल जी थे, के संतानम थे, महात्मा गांधी जी थे, सीआर दास आपको नाम पता होना चाहिए, तैयब जी थे, एक दोस्तों जयकर। ये दोनों नाम भी आपको पता होना चाहिए। मैं वापस पूछूंगा, जब गांधी इरविन समझौता होगा इन दोनों का नाम आपके जवान पे रहना चाहिए। कौन? जयकर और तैयब जी, ठीक। सीआर दास का नाम मैं पूछूंगा आपसे वापस, तो आपके असहयोग आंदोलन में पता होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज आपको
स्वराज पार्टी के अंदर आपको पता होना चाहिए, और सुभाष चंद्र बोस पढ़ते हैं तब भी आपको इनका नाम याद होना चाहिए। तब दोस्तों ये घटना ब्रिटिश संसद में गई, तो ब्रिटिश संसद का एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसने जनरल आर डायर को क्या बताया, ब्रिटिश, ये तो क्या है, ब्रिटिश राज का शेर है, और कहते हैं कि उसे क्या बताया, मान की तलवार एक भेंट की। और दोस्तों ध्यान रखना, एक दोस्तों पंजाब की एक गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, ठीक है, उसने दोस्तों बाकायदा जनरल आर डायर को सिंह की उपाधि दी तथा उसे सरोपा भेंट किया था। किसकी? सिंह की उपाधि दी थी और उसे सरोपा भेंट किया। दोस्तों कहते हैं कि एक तो अपने अकाली दल वाले होते हैं, ठीक, जो एक प्रकार से तो वही लोग थे दोस्तों ये, ठीक है, जो गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के लोग थे, ठीक है। एक तो मेन सिख होते हैं जो पूरी परंपरा मानते हैं, और एक होते हैं जो हम इस परंपरा को नहीं मानते हैं, ठीक है। सिखों की परंपरा है भाई 4-5 कह दिए, ठीक है, कृपाण, ठीक है, 5 जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए थे, और जो गुरु की परंपरा को मानने वाले थे, एक लोग थे जो गुरु की परंपरा को नहीं मानने वाले थे। तो उन्होंने दोस्तों जनरल आर डायर को क्या दिया, सिंह की उपाधि दी, और उसे क्या दिया, एक प्रकार से सरोपा भेंट किया था। और कहते हैं कि दोस्तों पंजाब के लेफ्टिनेंट थे माइकल ओ डायर ने जनरल आर डायर को निर्दोष करार दिया यहाँ पर। और कहते हैं कि 1940 में उधम सिंह ने इंग्लैंड में माइकल ओ डायर की यहाँ क्या कर दी, हत्या कर दी। और कहते हैं कि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, शंकर नारायण में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों नाइट व सर की उपाधि यहाँ पर वापस कर दी, ठीक है। नाइट व सर की उपाधि किसने कर दी वापस से? रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों ये उपाधि आपकी वापस से कर दी, ठीक है। तो 2 घटना अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? पहली आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। एक तो पढ़ा रोलेक्ट एक्ट, एक पढ़ा अपन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड। 2 घटना दोस्तों अपन ने अच्छे से पढ़ ली, जलियांवाला हत्याकांड। अब पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट। क्या पढ़ेंगे? खिलाफत मूवमेंट। एक पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद में फिर चालू करेंगे अपन असहयोग आंदोलन। कौन सा है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ये फिर उसके बाद घटना करेंगे असहयोग आंदोलन की, ये अपन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब खिलाफत आंदोलन और एक फिर पढ़ेंगे अपन असहयोग मूवमेंट, ठीक। ये दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं, तो चलते हैं। अगला टॉपिक अपना खिलाफत आंदोलन का। क्या है अगला? खिलाफत आंदोलन। समझना इसको अच्छे से, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन यहां से खिलाफत आंदोलन से। तो दोस्तों अब देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, 2 अपन ने अच्छे से पढ़ लिए हैं। एक तो अपन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक दोस्तों अपन ने जो है रोलेक्ट एक्ट अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब दोस्तों खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट दोस्तों एक पद था मुसलमानों का, जो राजनीतिक प्रमुख था खलीफा। क्या बोलते थे? खलीफा, जो कि एक धार्मिक प्रमुख भी था, एक आपके राजनीतिक प्रमुख था। क्या था ये? राजनीतिक प्रमुख। अब दोस्तों ये एक प्रकार से मुसलमानों के लिए एक क्या था? धार्मिक भी था, और एक प्रकार से राजनीतिक प्रमुख भी था। यानी जो भी राजनीतिक चीजें हो रही है सब खलीफा के पास जाते थे और पूछते थे कि क्या ये करें क्या नहीं करें। तो कुल मिला के बाद दोस्तों राजनीतिक रूप से जो भी मुस्लिम कंट्री के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, ठीक, वो सारा कौन संभालता? खलीफा ही देखता था। और धार्मिक रूप से भी दोस्तों ये खलीफा के द्वारा ही सारा काम यहाँ पर किया जा रहा था, ठीक। अब दोस्तों कहते हैं कि इसके विरोध में अब हुआ क्या था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर में आपने देखा होगा कि जो है तुर्की है, ठीक, बुल्गारिया है, तुर्की है, ठीक है, इसके बाद बुल्गारिया है, ठीक, ये है। और इसके विरोध में दोस्तों एक आप देखोगे कि इंग्लैंड युद्ध हो रहे हैं। और कहते हैं कि जब इंग्लैंड ने तुर्की के साथ, किसके साथ दोस्तों? तुर्की के साथ में संधि करते हैं बकायदा, जिस तरह से रूस के साथ में आप देखो 1917 के अंदर क्रांति हो जाती है रूस के अंदर। उसके बाद दोस्तों संधियां चालू हो जाती है, और कहते हैं कि तुर्की के साथ में कौन संधि की थी? सिवर्स की संधि। कौन सी? सिवर्स की संधि होती है। कौन सी? सिवर्स की संधि। और कहते हैं दोस्तों उसके बाद में एक प्रकार से 1924 के अंदर, किसमें? 1924 के अंदर, यहाँ पर कहाँ पर आपके खिलाफत, यहाँ पे जहाँ पे तुर्की के अंदर, कहाँ पर? तुर्की के अंदर, तुर्की में दोस्तों उस्मानिया सल्तनत तुर्की में 1924 में कमाल मुस्तका पाशा को दोस्तों यहाँ से जो खलीफा का पद था यहाँ से क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही खलीफा का पद समाप्त हुआ यहाँ से, तो ये दिक्कत हो गई, ठीक। हुआ क्या था कि जब खलीफा उनके लिए धार्मिक या राजनीतिक प्रमुख है, तो दोस्तों जितने भी भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे थे उन्होंने दोस्तों विरोध किया इसका कि भाई
हमारा जो खलीफा है उसको आप समाप्त मत करिए, इंग्लैंड से बोल रहा है। तो सीधी सी बात है, तो वहाँ भी युद्ध हो रहा है, तो भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने दोस्तों यहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दिया, और वही दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन कहलाता है। और कहते हैं यहाँ के जो नेता थे, जो लोग थे, वो थे मोहम्मद अली, शौकत अली। ठीक, कौन कौन थे? एक तो मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों ये लोग थे, ठीक है। इसके अंदर मौलाना, एक तो मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, एक अपने हकीम अजमल खान साहब, अब्दुल वारी, और भी लोग थे, अब्दुल वारी, हकीम अजमल खान साहब। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर क्या किया, एक प्रकार से विरोध यहाँ पर किया। अब दोस्तों गांधी जी ने देखा कि अब अपन को तो क्यों आंदोलन खड़ा करना है, तो सीधी सी बात है, मुस्लिमों को क्या चाहिए, अपन को क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। तो दोस्तों अब गांधी जी यहाँ पर कूद जाते हैं, खिलाफत आंदोलन के अंदर बाकायदा एंट्री करते हैं, और कहते हैं कि गांधी जी मुसलमानों के जहाँ भी मस्जिद है वहाँ पर जा रहे थे, ठीक है, और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, ठीक है। दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन से ही अब जो असहयोग आंदोलन होगा, उसके बाद दोस्तों हिंदू मुस्लिम जितने भी थे सारे गांधी जी के साथ में यहाँ पर एंट्री करते हैं, और कहते हैं कि गांधी जी बाकायदा खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि फिर बाद में दोस्तों ध्यान रखना, तिलक साहब ने और गांधी जी ने दोस्तों समर्थन किया था, लेकिन मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन था जो था, उसका क्या किया था, आपके यहाँ पर विरोध किया था। और कहते हैं दोस्तों गांधी जी ने बाकायदा कहा था कि 100 साल बाद वापस हिंदू मुस्लिम एकता का वापस से समय आ चुका है। ठीक, दोस्तों ये था खिलाफत आंदोलन। ठीक, खलीफा पद था, धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख था मुसलमानों के लिए, और पवित्र पद था एक प्रकार से। और कहते हैं कि जो भी दिक्कत होती है, खलीफा का अगर पद समाप्त करोगे तो हमारे जो भारत के मुसलमान, उन्होंने भयंकर विरोध किया। और कहते हैं तुर्की और बुल्गारिया के बीच में ये इंग्लैंड वालों ने सिवर संधि कर ली, और विरोध किसके बीच में था, अंग्रेजों के विरोध में था। और होने के बाद में जब 1924 के अंदर तुर्की से कमाल मुस्तफा पाशा नाम का एक खलीफा था, तो समाप्त किया। उसके बाद दोस्तों जो भारत के मुसलमान थे वो उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया, जिसमें अंदर नेता कौन कौन थे, एक तो मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, अब्दुल वारी, हकीम अजमल खान साहब, ये लोग थे, उन्होंने विरोध किया। फिर दोस्तों कहते हैं कि गांधी जी ने इनका सहयोग दिया, गांधी जी की एंट्री हो जाती है, और बाकायदा गांधी जी खुद खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। और कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, और तिलक साहब ने दोस्तों इसका समर्थन किया था। ठीक, तो ये कहानी है अपने खिलाफत आंदोलन की। चलते हैं आगे, खिलाफत आंदोलन। ठीक, 1919 और 20 के अंदर बीच होता है ये। और कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में क्या हो गया था, तुर्की के साथ में क्या कर ली थी, सिवर्स की संधि तथा तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पर क्या कर दिया गया था, समाप्त यहाँ पर कर दिया गया था। और कहते हैं कि तुर्की के खलीफा के पद थे उसको समाप्त करने की कोशिश की। इसलिए दोस्तों भारतीय मुसलमानों ने इसके विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया था। और कहते हैं कि खिलाफत जो है, खलीफा था दोस्तों मुसलमानों के लिए क्या था, राजनीतिक व धार्मिक प्रमुख यहाँ पर होता था। और कहते हैं कि प्रमुख नेता कौन था, तो मोहम्मद अली थे, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, हकीम अजमल खान साहब, और अब्दुल बारी, दोस्तों ये लोग थे। और कहते हैं कि जब नवंबर 1919 के अंदर जब दिल्ली में अखिल भारतीय कमेटी का अधिवेशन हुआ था, और दोस्तों कहते हैं कि इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन के अंदर बाकायदा प्रथम दिन की अध्यक्षता कौन करते हैं, फजल उल हक साहब। जबकि द्वितीय दिन की जो अध्यक्षता करते हैं दोस्तों कौन करते हैं, महात्मा गांधी जी भी इसकी अध्यक्षता करते हैं द्वितीय दिन की। और कहते हैं कि दोस्तों महात्मा गांधी जी ने बाकायदा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू और मुसलमानों को एकता के सूत्र में बांधने का यह अवसर अगले 100 वर्ष तक दोस्तों ये नहीं आएगा। ठीक है, ये सबसे टर्निंग पॉइंट था। और कुल मिलाने के बाद दोस्तों गांधी जी जो है ऐसे ही आंदोलन में मुस्लिमों का यहाँ पर साथ यहाँ पर चाहिए थे। और कहते हैं दोस्तों महात्मा गांधी तिलक साहब ने खिलाफत आंदोलन का तो समर्थन किया था, लेकिन कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, ठीक, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने दोस्तों इसका क्या किया था, आपके इसका विरोध किया था। ठीक है, और कहते हैं कि 1924 के अंदर कमाल मुस्तफा पाशा ने कहाँ पर, तुर्की में क्रांति कर दी। और कहते हैं खलीफा का पद यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर समाप्त हो गया। दोस्तों ये था सारा घटनाक्रम, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब दोस्तों बात करेंगे असहयोग आंदोलन। किसकी बात करेंगे, अब गांधी जी दोस्तों एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, समझना दोस्तों, असहयोग आंदोलन यानी सरकार के खिलाफ हर किसी काम में, सरकार के खिलाफ हर किसी काम में क्या करना, सहयोग नहीं करना, हर किसी कार्य में क्या करना,
सहयोग न करना, सहयोग न करना, ठीक, यानी असहयोग आंदोलन। अब दोस्तों होता क्या है, तिलक साहब की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को तिलक साहब की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले गांधी जी ने, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं, ठेके ले चुके थे, चंपारण, अहमदाबाद और मिल मजदूर हो चुका है। रोलेक्ट एक्ट हो चुका है, जिसमें गांधी जी ने इसका विरोध करते हैं। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जिसमें गांधी जी ने खुद प्रस्ताव पारित किया था, बकायदा प्रस्ताव पेश किया था हंटर कमेटी के सामने, सॉरी मदन मोहन मालवीय समिति के सामने। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी साथ आ रहे हैं। ठीक, और हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मस्जिदों में जा रहे हैं गांधी जी, ये तमाम जो भी थे सब चीज़ें दोस्तों गांधी जी ने यहाँ पे प्रारंभ कर दिए थे। यानी अब गांधी जी के द्वारा एक बड़ा मूवमेंट होता है, वो था दोस्तों असहयोग आंदोलन। ठीक, कब होता है, 1 अगस्त 1920 को। कब होता है, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का दोस्तों आगाज हो जाता है, और कहते हैं कि सरकार के खिलाफ हर किसी कार्य में क्या करना, सहयोग नहीं करना। जैसे अगर बात करें तो सीधी सी बात है, सरकारी उपाधियां दे देना, सरकारी उपाधि दे देना, और बकायदा इन्होंने बकायदा उपाधि भी दी। कौन कौन सी दी, जुल्लू, बोअर, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि बकायदा इन्होंने उपाधि दे दी। जो स्कूल थी, यूनिवर्सिटी थी, वहां पर क्लियर बोल दिया कि मना कर दिया कि वहां पर पढ़ाई होगी नहीं। ठीक, बहिष्कार किया सरकारी स्कूल कॉलेज का, सरकारी स्कूल व कॉलेज का बहिष्कार किया, वह कॉलेज का क्या किया, बहिष्कार किया। वकील, सरकारी वकील थे, उनका उन्होंने विरोध किया। दफ्तर बंद किए, सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए। ठीक दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों जितने भी सरकारी काम थे, जैसे अगर सरकारी अगर बात करें, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, न्यायालय बंद कर दिए, उपाधियों को बहिष्कार कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों विदेशी वस्तुओं, किसका, विदेशी वस्तुओं का यहाँ पर बहिष्कार किया। किसका, विदेशी वस्तुओं का यहाँ पर बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का क्या किया, यहाँ पर बहिष्कार किया। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या किया, विदेशी वस्तुओं का यहाँ पर क्या जलाई, होली जलाई, विदेशी वस्तुओं का क्या किया, यहाँ पर बहिष्कार किया। ठीक है, यानी सरकारी उपाधियों में जुल्लू, बोअर, केसर हिंदी की उपाधि वापस दे रहे हैं, सरकारी स्कूल व कॉलेज को बहिष्कार कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार कर रहे हैं, न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक, और विदेशी वस्तुओं के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बहिष्कार कर रहे हैं। अब दोस्तों गांधी जी कहते हैं कि अगर ऐसा रहा ना, तो मैं 1 साल के अंदर, किसके साल के अंदर, गांधी जी ने कहा कि मैं 1 साल के अंदर अंग्रेजों को भारत से बाहर यहाँ से निकाल दूंगा। ठीक, किस किस आंदोलन में कहते हैं गांधी जी, असहयोग आंदोलन में दोस्तों ये गांधी जी के द्वारा कहा जाता है। और कहते हैं कि बाकायदा जमनालाल बजाज ने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि, किसने, जमनालाल बजाज ने किसकी उपाधि त्याग दी, राय बहादुर की। किसकी, राय बहादुर की। पैसे वाले जमनालाल बजाज साहब पैसे पैसे दिया करते थे गांधी जी को, उपाधि त्याग दी, उपाधि त्याग दी। ठीक है, सरकारी उपाधि दे दी, सरकार स्कूल कॉलेज सबका बहिष्कार किया, सरकारी दफ्तर न्यायालय का बहिष्कार किया, और विदेशी वस्तुओं का यहाँ पर बहिष्कार किया गया। और कहते हैं कि जमनालाल बजाज ने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि यहाँ पर त्याग दी, और कहते हैं गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर यहाँ से भारत को आज़ादी दिलवा दूंगा। ठीक, अब दोस्तों होता क्या है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक, इसी के पैरेलल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, और कहते हैं गांधी जी ने बकायदा असहयोग आंदोलन में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, तो इस कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। एक तो है दोस्तों विशेष अधिवेशन, समझना पहले, एक तो है विशेष अधिवेशन, एक दोस्तों नागपुर अधिवेशन, जो नियमित अधिवेशन होता है, नियमित अधिवेशन। अब दोस्तों इसमें बात चली कि अब कुछ कांग्रेस के अंदर बदलाव करते हैं। क्या करते हैं, कांग्रेस की जो कमेटी, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसके अंदर दोस्तों अब बदलाव करेंगे थोड़ा सा। ठीक, क्योंकि अब सब लोग, क्योंकि एक प्रकार से अब कांग्रेस जिस तरह से पहले संवैधानिक के हिसाब से काम कर रही थी, अब दोस्तों अहिंसक रूप से आज़ादी लेगी, अहिंसक रूप से आज़ादी लेनी थी। तो सबसे पहले खुद के कांग्रेस के जो जो पार्टी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अब उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव होगा। कैसे, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे
विशेष अधिवेशन हो रहा है कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। कहाँ हो रहा है? कलकत्ता के अंदर। ठीक, कहाँ हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। और कहते हैं अभी अभी फिलहाल कहाँ इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अध्यक्ष कौन थे इसके? लाला लाजपत राय। लाला जी थे, अभी भी जस्ट आए हुए थे। इनको बना दो भाई, लाला लाजपत राय जी को। इसको क्या बना दो? अध्यक्ष। इसको इनको बना दिया गया था। ठीक, अब दोस्तों कहते हैं कि यहां पर असहयोग, गांधी जी ने खुद असहयोग जो है असहयोग आंदोलन का खुद ने प्रस्ताव पेश किया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, सीआर दास पे क्या किया? खुद ने, गांधी जी ने खुद ने असहयोग आंदोलन क्या किया? यहाँ पे प्रस्ताव पारित यहाँ पे किया गया था। और कहते हैं कि बकायदा इसको पारित भी करा लिया गया। किसके किसके कहने से दोस्तों? आप देखोगे कि एक प्रकार से, हाँ, इसको मोतीलाल नेहरू जी के जो है उसके कहने से भी दोस्तों आपके यहाँ प्रस्ताव यहाँ पर क्या कर दिया? पारित भी करा लिया गया। पारित यहाँ पर करा लिया गया था। और कहते हैं कि दोस्तों इसका विरोध किस किसने किया? इसका विरोध किसने किया? तो आप देखोगे कि एक तो व्यक्ति है एनी बिसेंट, विपिन चंद्र पाल, चंद्रावरकर। दोस्तों क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, एक तो एनी बिसेंट, एक विपिन चंद्र पाल, एक आपके मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, एक तो कौन है? मदन मोहन मालवीय है जिसका विरोध कर रहे हैं। एक दोस्तों है सीआर दास, एक मदन मोहन मालवीय है। दोस्तों ये लोग थे जो क्या कर रहे थे? एक प्रकार से जो है इस असहयोग आंदोलन दोस्तों की क्या कर रहे थे? एक प्रकार से प्रस्ताव क्या कर रहे थे? विरोध यहाँ पर कर रहे थे। ठीक, किसका? कलकत्ता विशेष अधिवेशन के अंदर। दोस्तों कलकत्ता के अंदर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और कहते हैं कि गांधी जी ने यहाँ पर असहयोग आंदोलन खुद ने यहाँ पे क्या किया था? प्रस्ताव दिया गया था। और कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी ने दोस्तों उसको पारित करा दिया गया, जबकि कुछ लोग थे जिसने इनका विरोध किया था। एनी बिसेंट, विपिन चंद्रपाल, सीआर दास, मदन मोहन मालवीय, तमाम लोग थे दोस्तों जो इनका यहाँ पर विरोध यहाँ पर होता है। ठीक, अब दोस्तों देखते हैं कांग्रेस का नियमित अधिवेशन। देखो कांग्रेस का नियमित अधिवेशन, कांग्रेस का नियमित अधिवेशन कब होता है दोस्तों? ये दिसंबर में होता है, दिसंबर 1920। कहां पर? नागपुर के अंदर। वही नागपुर। ठीक, नागपुर के अंदर था। इसके अध्यक्ष कौन थे? वी राघवाचारी। कौन थे अध्यक्ष? वी राघवाचारी। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ आप देखोगे कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले कौन रखा है? सीआर दास साहब, सीआर दास रख रहे हैं। क्योंकि जो उनकी मांग थी कि भाई, उन्होंने कहा था कि भाई केंद्रीय जो विधान परिषद है ना, उसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए? हम यहाँ पर जो है इलेक्ट होके जाए। तो ठीक है, उनकी बात अपन मान लेंगे, लेकिन खुद ने दोस्तों सीआर दास जी ने यहाँ पर जो है जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पर पारित यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने रखा था। कौन? सीआर दास ने प्रस्ताव रखा। अब दोस्तों कुछ कांग्रेस के अंदर कुछ बदलाव करेंगे। ठीक, सबसे पहले बदलाव क्या किया? कि पहला जो बदलाव किया गया कांग्रेस के अंदर वो था दोस्तों कि एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जाएगी, सीडब्ल्यूसी। उसके अंदर कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर होंगे। किसके अंदर? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर। ठीक, आज भी आप देखते हो कि जो सीडब्ल्यूसी होती है यानी आला कमान, जो अपन जिसको बोलते हैं आला कमान, सीडब्ल्यूसी मीटिंग होती है। अब मैं देखते हो कि इसके अंदर सचिन पायलट साहब, अशोक गहलोत साहब, तमाम जितने भी लोग जाते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर। तो कहने का मतलब उस समय कितने होने चाहिए? 15 मेंबर यहाँ पर होने चाहिए थे। दूसरी बात दोस्तों, उन्होंने बात कही कि भाई भाषाई रूप से, किसके रूप से? भाषाई रूप से, भाषाई रूप से जो प्रांतीय जो है, प्रांतीय कमेटी भी गठन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, प्रांतीय भाषाई रूप से प्रांतीय कमेटी का गठन भी यहाँ पर होना चाहिए। सेकंड कौन सा है भाई? कांग्रेस कमेटी का गठन भाषाई रूप से हो। ठीक, दूसरा है कि सीडब्ल्यूसी मीटिंग के अंदर 15 मेंबर होने चाहिए। तीसरा दोस्तों है कि भाई अब जो कांग्रेस सदस्यता शुल्क है, ठीक, कांग्रेस की सदस्यता शुल्क है,
कितनी होनी चाहिए भाई? पहले तो 1 रुपये थी, अब कितनी? 25 पैसे। कितने होनी चाहिए? 25 पैसे होनी चाहिए। एक दोस्तों एक फंड होना चाहिए बकायदा तिलक साहब के साथ, तिलक स्वराज फंड। कौन सा फंड? तिलक स्वराज दोस्तों फंड यहाँ पर भी होना होना चाहिए। तो ये बातें सारी कौन कौन? सबसे पहले कांग्रेस का नियमित अधिवेशन होता है कहाँ पर? नागपुर के अंदर। अध्यक्ष कौन है? वी राघवाचारी है। सीआर दास ने खुद ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों कुछ बदलाव किए गए कांग्रेस के जो है संगठन के अंदर। सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर 15 मेंबर होंगे। भाषाई रूप से कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। तिलक की तो कांग्रेस की सदस्यता शुल्क लेनी है तो कितने रुपए दो? 25 पैसे दे दो, सदस्यता मिल जाएगी। एक दो तिलक स्वराज जो फंड है उसकी भी दोस्तों स्थापना यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों कहते हैं कि साथ साथ में चल ही रहा है। ठीक, अब कुछ गांधी जी ने क्या किया? रचनात्मक कार्यक्रम किए। ठीक, और कुछ नकारात्मक यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं जो अपन देखेंगे कि एक तो स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर दो, स्कूल कॉलेज खुद के खोल दो। ठीक, शिक्षण संस्थाओं को स्थापना कर दो, बकायदा खोलेंगे अभी स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं खुलेगी। ठीक है, और राष्ट्रीय स्कूल खोल दो, पंचायतों का स्तर खोल दो। ठीक, अब दोस्तों कहते हैं कि इसके अंदर खूब सारा चरखा चलाया था उसका भी खूब प्रचार प्रसार किया गया एक प्रकार से। तो कहने का मतलब ये था कि असहयोग आंदोलन एक अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। फिर दोस्तों एक घटना हो जाती है 1922 के अंदर चोरा चोरी कांड के बाद में। फिर दोस्तों ये घटना होने के बाद में आप देखोगे कि ये घटना जो गांधी जी का एक वो था, एक तो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति थी, एक दोस्तों थी अहिंसा वाली जो नीति थी, वो दोस्तों सामने आ जाती है। फिर दोस्तों गांधी जी को ये आंदोलन क्या होता है यहाँ पर रोकना पड़ जाता है। ठीक है, चलते हैं अब तो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वापस समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले दोस्तों असहयोग मूवमेंट अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिक्स से अपने एक क्वेश्चन आएगा असहयोग आंदोलन से। 1 अगस्त 1920 के दिन असहयोग मूवमेंट चालू होता है। सरकार के खिलाफ हर किसी कार्य में क्या करना? सहयोग नहीं करना। जैसे सरकारी उपाधि वापस दे देना, तो गांधी जी ने वापस दे दी, जिसके अंदर से जुअर, जोअर, बुल्लू, बोअर, जुल्लू, ठीक है, और केसर ए हिंदी की उपाधि वापस दे दी। फिर सरकारी स्कूल है वो बंद कर दो, उसका बहिष्कार कर दो। ठीक, सरकारी दफ्तर का बहिष्कार कर दो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो। और कहते हैं कि जमनालाल बजाज ने भी दोस्तों राय बहादुर, किसकी? राय बहादुर की जो उपाधि थी वो भी उन्होंने त्याग कर दी थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि खुद गांधी जी अब उपाधि यहाँ पे जो त्याग कर रहे हैं। ठीक है, फिर हाँ, अब दोस्तों साथ में पैरेलल में कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे हैं। गांधी जी इसमें सम्मिलित होते हैं क्योंकि इसके अंदर भी पास कराना बहुत जरूरी है प्रस्ताव को। कहते हैं 2 अधिवेशन होते हैं, एक तो विशेष अधिवेशन दोस्तों, एक तो वो तो सितंबर के आसपास हुआ था विशेष अधिवेशन। एक दोस्तों जो रेगुलर जो अधिवेशन होता है, नियमित जो अधिवेशन होता है, वो कब होता है? दिसंबर के अंदर। और कहते हैं कि बाकायदा अध्यक्ष जो बनते हैं लाला लाजपत राय बनते हैं। खुद दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का खुद ने प्रस्ताव पारित यहाँ पे पेश किया था, और कहते हैं कि मोतीलाल जी ने दोस्तों इसका प्रस्ताव पारित यहाँ पर करवाया था। ध्यान रखना, इसका विरोध किस किसने किया? कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का विरोध किस किसने किया? सबसे पहले एनी बिसेंट, विपिन चंद्रपाल, सीआर दास, दोस्तों ध्यान रखना चंदावरकर यहाँ नहीं है। ठीक है, सीआर दास, मदन मोहन मालवीय, तमाम लोग थे जिसने इसका विरोध किया था असहयोग आंदोलन का। फिर दोस्तों एक वापस से एक नियमित अधिवेशन होता है। ठीक, कब होता है? वो दिसंबर की रेगुलर होता है। खुद यहाँ पर कहाँ पर होता है? नागपुर के अंदर होता है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? वी राघवाचारी इसके अध्यक्ष होते हैं। और कहते हैं खुद सीआर दास ने दोस्तों यहाँ पर प्रस्ताव को यहाँ पर रखा था। अब दोस्तों बात चली कि भाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी है जो कांग्रेस की है, जो है उसके अंदर कुछ बदलाव करो। सबसे पहले सीडब्ल्यूसी के अंदर 15 मेंबर होने चाहिए। भाषाई रूप से प्रांतीय कमेटी होनी चाहिए कांग्रेस की। ठीक, सदस्यता शुल्क कितना रखा गया? 25 पैसे रखा गया। और कहते हैं दोस्तों तिलक स्वराज फंड यहाँ पर स्थापना की गई। ठीक है, अब दोस्तों इसके विरोध में भी आप देखोगे कि इसका विरोध होता है बाकायदा, और कुछ लोगों ने, ठीक है, इसका विरोध हुआ। और कहते हैं कुछ लोगों ने तो कांग्रेस ही छोड़ दी, विरोध हुआ यहाँ पर। और कहते हैं कि दोस्तों कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या कर दी? एक प्रकार से विरोध, यहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता यहाँ पर खत्म कर दी। कांग्रेस की सदस्यता रद्द कर दी, मान्यता रद्द कर दी। इसमें कौन कौन थे? सबसे पहले विपिन चंद्रपाल, चंद्रावरकर, एनी बिसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, ये तमाम लोग थे जिन्होंने दोस्तों आप देखोगे कि कांग्रेस की सदस्यता यहाँ कर दी, रद्द कर दी। भाई हम तो नहीं लेंगे। मोहम्मद अली कांग्रेस छोड़ दी, क्या कर दी? कांग्रेस यहाँ पर छोड़ दी। तो 204 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर आप देखोगे कि एक प्रकार से सदस्यता यहाँ पर बंद कर दी। ठीक है, शंकर नारायण भी थे। ठीक है, शंकर नारायण, दोस्तों तमाम ये लोग थे। ठीक, अब दोस्तों आप देखोगे कि एक प्रकार से ये पढ़ लेते हैं अपन सारा एक बार वापस से। हाँ दोस्तों, असहयोग मूवमेंट, तो आप देखोगे कि सिंपल सिंपल मैंने आपको वही समझाई चीज़ें सारी जो आपको याद हो सके। सामने नोट्स रखो, आपको सारी चीज़ें बेसिक जो दोस्तों नॉलेज है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। सबसे पहले
1 अगस्त 1920 को तिलक साहब की मृत्यु के बाद ही गांधी जी ने दोस्तों असहयोग आंदोलन यहाँ पे क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक, फिर दोस्तों देखेंगे इसमें सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, उपाधियां आदि का भी क्या किया गया, यहाँ पर बहिष्कार किया गया, तथा विदेशी वस्तुओं का भी यहाँ पर क्या किया गया, बहिष्कार यहाँ पे किया गया। ठीक, ये सारी बातें मैंने बताई आपको। और कहते हैं कि गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन के कारण भारत को कितने, 1 वर्ष में, भारत को कितने वर्ष में, 1 वर्ष में हम क्या कर देंगे, आज़ादी दिलवा देंगे। दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं गांधी जी स्वराज की। जब अपन नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, नेहरू रिपोर्ट समझना, जब नेहरू रिपोर्ट आएगी, जब मोतीलाल जी नेहरू अपनी रिपोर्ट देंगे, उसमें बात करेंगे डोमिनेंट स्टेट की। तो कहने का दोस्तों इनके बीच में विरोधाभास था कि भाई स्वराज मांगे या डोमिनेंट स्टेट मांगे। ठीक है, तो ये दिक्कत आगे खड़ी होगी। फिर गांधी जी ने, आपको पता है, बोअर, जुल्लू तथा केसर ए हिंद की उपाधि त्याग रहे, बाकायदा मैंने आपको बताया था। और कहते हैं कि जमनालाल बजाज जी दोस्तों गांधी जी के एक प्रकार से कोषाध्यक्ष, पैसे सब ये दिया करते थे जमनालाल बजाज जी। और कहते हैं इन्होंने कौन सी उपाधि, राय बहादुर की उपाधि यहाँ पर इन्होंने त्याग दी थी। ठीक, अब दोस्तों कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। एक तो नियमित होता है, एक आपके विशेष है। नियमित हमेशा दिसंबर में होता है और नियमित ये सितंबर में किया गया था। ठीक, कहाँ हुआ, कलकत्ता के अंदर होता है। अध्यक्ष कौन है, लालाजी अध्यक्ष है। और कहते हैं गांधी जी ने खुद ने असहयोग प्रस्ताव यहाँ पर क्या किया था, पेश यहाँ पे किया था। अली बंधु तथा मोतीलाल जी नेहरू के दो सहयोग से गांधी जी ने प्रस्ताव यहाँ पे पारित भी करवा दिया। विरोध किस किसने किया, एनी बेसेंट ने विरोध किया था, मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था, चित्तरंजन दास ने विरोध किया था। दोस्तों ध्यान रखना, चित्तरंजन दास विरोध कर रहे हैं, जिन्ना साहब है और विपिन चंद्र पाल, ये तमाम लोग थे जिन्होंने दोस्तों विरोध किया। पूछ सकते हैं आपसे इनमें से कौन लोग थे जिसने असहयोग आंदोलन का यहाँ पे विरोध किया था। ठीक, और कहते हैं कि बाद में चित्तरंजन CR दास, ये वापस आप देखें प्रस्ताव खुद ही रखेंगे यहाँ पे। ठीक, अब दोस्तों नियमित अधिवेशन होगा। ठीक है, कब होता है, दिसंबर 1920 के अंदर, कहाँ हुआ, नागपुर के अंदर। और अध्यक्ष कौन था, वी राघवाचार्य इसके आप देखो अध्यक्ष थे। और कहते हैं कि CR दास ने, किसने, CR दास ने खुद ने दोस्तों असहयोग का प्रस्ताव यहाँ पर पेश कर रहे हैं। कोर्स किसका, CR दास ने खुद नहीं असहयोग आंदोलन का यहाँ प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। और लक्ष्य क्या है, स्वराज प्राप्ति। क्या है, स्वराज प्राप्ति। अब दोस्तों बात चली कि भाई अब कांग्रेस के अंदर भी परिवर्तन करना है, तो ठीक है कर लेते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले CWC के अंदर 15 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी, बिल्कुल बना देंगे, बन गई। दूसरी बात, भाई भाषा के आधार पर हम कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा, बिल्कुल कर दो, भाषा के आधार पर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जो तीसरी बात, पहले जिस तरह से अपन 1 रुपया लिया करते सदस्यता शुल्क, अब उसको कम करो, तो कितने करो, 25 पैसे करो, ताकि लोग यहाँ जुड़ेंगे। तो बिल्कुल कर दिया गया, तो 25 पैसे कर दिए गए। और फोर्थ दोस्तों है तिलक स्वराज फंड की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। तो ये 4 बातें थी जो कांग्रेस के अंदर परिवर्तन यहाँ पर किए गए थे। हाँ, अब दोस्तों अब गांधी जी मानते थे कि ये आंदोलन चलता है ना, उसके अंदर एक तो संघर्ष होता है, एक विराम होता है, एक संघर्ष होता है। तो समझना, संघर्ष विराम संघर्ष, संघर्ष विराम संघर्ष, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति दोस्तों गांधी जी के एक दर्शन से संबंधित है, दर्शन से संबंधित थी है। दोस्तों गांधी जी कहा करते थे कि क्या करो, पहले क्या करो, संघर्ष करो। क्या करो, संघर्ष करो, पहले आप लड़ो जितना आपसे हो सकता है। ठीक, फिर दोस्तों थोड़ा सा क्या हो, उसके अंदर क्या हो, विराम हो। क्या हो, विराम हो, थोड़ा ठहरा हो, थोड़ा सा शांत हो, दिमाग शांत हो, करना क्या है। ठीक, फिर जैसे ऊर्जा वापस आ जाए तो वापस क्या करो, संघर्ष करो। ठीक, दोस्तों अगर गांधी जी ने संघर्ष किया, ऐसा ही आंदोलन चला, लेकिन जब विराम आ गया तो दोस्तों गांधी ने क्या चलाया, रचनात्मक कार्यक्रम यहाँ पर चलाया। क्या चलाया, रचनात्मक कार्यक्रम। भाई कुछ नया कुछ करो, विराम करो, तो विराम तो कुछ वो तो हो। तो दोस्तों गांधी जी ने विराम के समय कुछ क्या चलाए, रचनात्मक कार्यक्रम। जैसे स्वदेशी का प्रचार प्रसार करो, अस्पृश्यता का सामाजिक जो बदलाव वो काम किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, पंचायतों की स्थापना करी, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना करी। कहते हैं हाथ से कताई बुनाई भी इन्होंने स्टार्ट कर दी। फिर दोस्तों नकारात्मक कार्यक्रम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा इसके नकारात्मक के अंदर, विदेशी कपड़ों का दोस्तों यहाँ बहिष्कार जो है सबसे अधिक सफल यहाँ पर रहा था। कौन सा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। सेकंड, सरकारी उपाधि सम्मान बहिष्कार किया, सरकारी स्कूलों का भी बहिष्कार किया। ठीक, और दोस्तों कहते हैं कि इस समय स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं भी यहाँ पर खोली गई थी। क्या खोली गई थी, स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं भी। और कहते हैं कि यहाँ पर काशी विद्यापीठ है, बिहार विद्यापीठ है, ठीक, गुजरात विद्यापीठ है, और जामिया मिलिया जो दोस्तों अब दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये दोस्तों है कुछ शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर खोली गई थी। अब दोस्तों गांधी जी ने विजयवाड़ा अधिवेशन 1923, विजयवाड़ा अधिवेशन 1923, कहते हैं कि गांधी जी ने इसी अधिवेशन में दोस्तों खादी का व चरखे का खूब प्रचार प्रसार करने के लिए कहा था। लेकिन जब गांधी जी 21 तारीख 1921 को मदुरै
क्योंकि तीर्थ स्थल है, वहां पर गांधी जी थे, और कहते हैं गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और साधारण वस्त्रों को त्याग कर हमेशा के लिए क्या पहन लिया गया, हमें लंगोटी यहाँ पर धारण कर ली। और कहते हैं कि 1921 में दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स की बॉम्बे की यात्रा का दोस्तों इन्होंने विरोध यहाँ पर किया था। दोस्तों ये घटना है। अब दोस्तों हो जाती है चौरा चोरी कांड। ठीक दोस्तों, कई जगह 4 तारीख भी दे रखी है और कई जगह 5 तारीख भी दे रखी है, और कहते हैं कि एक बार शायद नेट के अंदर पूछा था, इसके अंदर 4 तारीख इसके अंदर मानी थी। ठीक, 4 तारीख जहाँ 4 तारीख और 5 है वहां पर 5 है। ठीक है, कहते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नाम की एक स्थान थी, वहां पर कुछ भीड़ ने जो 22 पुलिस वालों को वहां मार दिया, और कहते हैं गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। और कहते हैं कि जब दोस्तों गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो तारीख जब लिया तो उन्होंने अपने जो सिद्धांत है हिंसा वाला, अहिंसक सिद्धांत, उसको उन्होंने फॉलो किया। और कहते हैं कि फिर दोस्तों 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई एक कांग्रेस की बैठक होती है, और दोस्तों इस जो है असहयोग आंदोलन उसको दोस्तों समाप्त करने का क्या कर दिया था, निर्णय यहाँ पर ले लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कब, 12 फरवरी 1922 को बारदोली के अंदर। और कहते हैं कि दोस्तों समाप्त कर दिया गया। और कहते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने के लिए तैयार हूँ। और कहते हैं दोस्तों ये सारी घटना, सारी बात किसमें कही गई थी, यंग इंडिया के अखबार दोस्तों, उसमें ये सारी बात यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, और कहते हैं दोस्तों 10 मार्च 1922 को साबरमती के सत्याग्रह आश्रम से महात्मा गांधी जी और एक दोस्तों शंकरलाल बैंकर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और कहते हैं कि कौन सी धारा लगा दी गई, राजद्रोह 124 धारा के तहत कर दिया गया था। और कहते हैं गांधी जी को ब्रूमफील्ड ने, एक न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड ने, राजद्रोह 124 एक धारा के तहत गांधी जी को कितने साल की सजा सुनाई, 6 साल की दोस्तों वहां पर सजा सुनाई गई थी। और कहते हैं गांधी जी यवरदा जेल, कौन सी, जरवदा जेल, कौन सी जेल, जरवदा जेल के अंदर 6 साल के लिए वहां पर भेज दिया गया। और कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास नामक पुस्तक भी दोस्तों उन्होंने वहां से ही लिखी थी। और कहते हैं कि दोस्तों किस्मत पलटी वापस से, और गांधी जी वहां के जो यरवदा जेल थी वहां पर दोस्तों एक प्रकार से स्वास्थ्य कारणों से बीमार हो जाते हैं। और बीमार होने के साथ ही दोस्तों आप देखोगे कि 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य कारणों के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। और कहते हैं सुभाष बाबू ने कहा था, जिस समय जनता को उत्साह चरम पर था उस समय पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से भी दोस्तों यहाँ पर कम नहीं था। यानी दोस्तों एक प्रकार से उनका कहना था कि भाई जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह था, सभी वर्ग इनके साथ थे, ठीक, सभी बच्चे थे, मुस्लिम थे, सभी इनके साथ थे। ठीक है, ये लोग सारे थे। तो दोस्तों ये अपन, और सुभाष बाबू कहते हैं बाकायदा इसके अंदर कि जिस समय जनता का उत्साह उस समय चरम पर था, तो गांधी जी ने दोस्तों आदेश दिया, ये राष्ट्रीय अनर्थ से भी कम नहीं था। दोस्तों ये कहानी थी सारी सुभाष बाबू की। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। हाँ, अब दोस्तों आता है कि इसका महत्व क्या है, क्या है इसका महत्व। ठीक भाई, ये सारा सब कुछ हुआ असहयोग आंदोलन, तो इसका महत्व क्या है, इसका आप देखोगे प्रभाव क्या पड़ा। ठीक, सबसे पहला दोस्तों यह भारत का पहला जन बड़ा आंदोलन था जो संपूर्ण भारत में फैला था। क्या था ये भारत का पहला जन आंदोलन था जो संपूर्ण भारत में फैला था, पहली चीज। दूसरा दोस्तों, इसमें भारत में सभी वर्गों ने यहाँ पर क्या किया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और कहते हैं यहाँ तक कि महिला भी दोस्तों इसके अंदर सम्मिलित थी। ठीक, सेकंड क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, पूरा एक जन आंदोलन बन चुका था ये। और कहते हैं कि बच्चे, बूढ़े, जवान, हिंदू, मुस्लिम, जितने भी वर्ग थे, सभी वर्गों ने दोस्तों इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और कहते हैं क्रांति के युवा वर्ग भी काफी गांधी जी से काफी वो था। ठीक है, ताकि क्योंकि गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन था। ठीक, तीसरा दोस्तों यह अंतिम आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई थी। और ये आगे के चरण में दोस्तों एक प्रकार से वापस से हिंदू मुस्लिम एकता देखने को नहीं मिली थी। फिर दोस्तों आप देखोगे कि इस आंदोलन के अंदर सत्य दिखा, अहिंसा दिखी, सत्याग्रह जैसे नए साधन दिखे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। फिर दोस्तों विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से भी स्वदेशी उद्योग धंधों को यहाँ पर फायदा हुआ था। ठीक, छठा पॉइंट दोस्तों, अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई जिससे शिक्षा का भी यहाँ पे क्या हुआ, खूब सारा प्रचार प्रसार यहाँ पर किया गया। दोस्तों ये सारी बातें थी, 6 पॉइंट्स थे सारा। ये दोस्तों जो है कंप्लीट दोस्तों ये अपना असहयोग आंदोलन यहाँ पे समाप्त यहाँ पर हो रहा है। ठीक, चलते हैं अब दोस्तों वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सारा कंप्लीट देख लेते हैं। ठीक है, वापस से एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, ताकि चीजें सारी याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे कि वापस से देख रहे हैं, सरकार के खिलाफ हर किसी कार्य में क्या नहीं करना, सहयोग नहीं करना, सरकारी उपाधि छीन देना, जो जुल्लू व बोअर, ठीक है, ये उपाधि थी, केसर ए हिंदी की उपाधि थी, सब दे दी गई। सरकारी स्कूल व कॉलेज की बहिष्कार कर दिया गया, सरकारी दफ्तर उसको दोस्तों छोड़ दिया गया, और विदेशी वस्तु के यहाँ पर बहिष्कार किया गया। और कहते हैं जमनालाल बजाज जी ने दोस्तों राय बहादुर की भी उपाधि यहाँ पर त्याग दी।
नेक्स्ट है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एक तो विशेष अधिवेशन होता है, एक दोस्तों नियमित अधिवेशन होता है, जिसके अंदर विशेष अधिवेशन के अंदर कहाँ पे हुआ, कलकत्ता के अंदर हुआ। कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में हुआ। एक दोस्तों नियमित अधिवेशन आपके हुआ। अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे, और दोस्तों कहते हैं गांधी जी, जो कि असहयोग आंदोलन के यहाँ पे पेश यहाँ पर किया था। कहते हैं मोतीलाल जी नेहरू यहाँ पर उन्होंने पारित यहाँ पर करवाया। अब दोस्तों यहाँ पे किसने विरोध किया था, एक तो थे एनी बिसेंट, विपिन चंद्र पाल, सीआर दास, मदन मोहन मालवीय, तमाम लोग थे जिन्होंने इसका विरोध यहाँ पर किया था। अब है दोस्तों कांग्रेस का नियमित अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है, कांग्रेस का नियमित अधिवेशन। ठीक, कहाँ हो रहा है, दिसंबर के अंदर नागपुर के अंदर हो रहा है। वी राघवाचारी है। ठीक, और कहते हैं कि खुद सीआर दास ने दोस्तों यहाँ प्रस्ताव यहाँ पर दिया था, और कहते हैं कि यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए कांग्रेस के अंदर। सीडब्ल्यूसी मीटिंग 15 मेंबर थे, भाषाई रूप से प्रांतीय कमेटी का गठन किया जाएगा। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 25 पैसे कर दी गई। एक दोस्तों तिलक स्वराज फंड की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। ठीक, कांग्रेस सदस्यता शुल्क दोस्तों आप देखोगे कि एक प्रकार से कितनी कर दी गई आपकी, यहाँ पे 25 पैसे कर दी गई। अब कहते हैं कि दोस्तों कुछ लोग थे जिसने कांग्रेस की सदस्यता क्या कर दी, एक प्रकार से त्याग पत्र दे दिया, जिसमें विपिन चंद्र पाल, चंद्रावरकर, एनी बिसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। फिर दोस्तों आप देखोगे कि चोरा चोरी कांड हो जाता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर नाम की जगह थी, ठीक, वहां पर 4 या 5 तारीख को और गांधी जी के द्वारा इसको आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। कितनी तारीख को, आप देखो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हो जाता है ये सारा। ठीक, और दोस्तों गांधी जी को ब्रूमफील्ड ने इनको आप देखो कि राजद्रोह 124 ए की धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया था, और कहते हैं कि गांधी जी की जब किस्मत वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, 2 साल के अंदर वापस छोड़ना पड़ा, क्योंकि गांधी जी उस समय बीमार हो गए थे, और अगर लोगों को लगता कि गांधी जी बीमार हो चुके हैं तो और बड़ा आंदोलन हो सकता था, तो कहने हैं गांधी जी को रिहा कर दिया गया 2 साल के अंदर, 5 फरवरी 1924 के अंदर। और कहते हैं सुभाष बाबू ने कहा था कि जिस समय जनता को उत्साह चरम पर था, उस समय पीछे हटने का आदेश देना एक प्रकार से अनर्थ से भी कम नहीं था। दोस्तों ये था, और महत्व आपको 5 पॉइंट है कि ये सबसे बड़ा जन आंदोलन था, सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, खासकर महिलाओं ने भी। ठीक, हिंदू मुस्लिम एकता दिखी थी इसके अंदर, बाद में बिल्कुल दिखी नहीं है। इस आंदोलन में सत्य दिखा है, अहिंसा दिखा है और सत्याग्रह दिखा है। ठीक, स्वदेशी उद्योग धंधे यहाँ पर फायदा हुआ है यहाँ पर, और कहते हैं कि यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की गई, जिससे शिक्षा का यहाँ पर खूब सारा प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों ये था असहयोग आंदोलन। मैं समझता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, अच्छे से याद हुआ होगा, और चीज़ें सारी समझ में आएगी, पूरी घटनाक्रम कि क्या क्या हुआ। अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे अपन उसके बाद में। हाँ, उसके बाद में दोस्तों है अगला अपना स्वराज पार्टी है, ठीक है, और गांधीदास समझौता है, जिसमें अपन देखेंगे स्वराज पार्टी, गांधीदास समझौता, गांधीदास समझौता, नेहरू रिपोर्ट, पहले साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। फिर दोस्तों आप देखो 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और फिर दोस्तों है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 1930 में कौन सा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों ये है सारी चीजें, ठीक है। और आप देखोगे कि यहाँ तक सारा कंप्लीट आपके 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में दोस्तों अगली क्लास के अंदर अपन तुरंत मिलेंगे किस कहाँ से, स्वराज पार्टी से। एक बार वापस पुराना रिवीजन करेंगे अपन जितना भी पढ़ा है, गांधीदास समझौता देखेंगे, साइमन कमीशन देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट देखेंगे, 29 का लाहौर अधिवेशन दिखेंगे, और एक दोस्तों है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये टॉपिक अपन अगली क्लास के अंदर, तीसरी क्लास दोस्तों होगी अपनी जन राष्ट्रवाद के विकास के अंदर। लगभग मैं समझता हूँ कि 4 से 5 क्लास के अंदर ये अपना टॉपिक जन राष्ट्रवाद का विकास आपका अच्छे से हो जाएगा, और अच्छे से दोस्तों आपको याद भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन जल्द ही मिलते हैं, ठीक है।